अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको आपके यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज से इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 नर्वस सिस्टम ऑफ मैन है। मैं आपको इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा। अगर तो आपने पेपर की तैयारी कर ली है तो इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लें, और अगर आपने तैयारी नहीं की तो कम से कम इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लें। तो उसमें नंबर 1 क्वेश्चन है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट रिसेप्टर्स आर ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर जो होते हैं वो एक एनर्जी की शक्ल हो दूसरी एनर्जी की शक्ल में तब्दील कर देते हैं। इसी तरह जो रिसेप्टर होते हैं ये भी जो है वो मुख्तलिफ स्टिमुलस को जो है वो नर्व इम्पल्स में चेंज कर देते हैं। नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज कोऑर्डिनेशन नेसेसरी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक जानदार है अंदर जो है वो कोऑर्डिनेशन जो बाहमी राबता है वो क्यों जरूरी है। नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, कंपैरिजन बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। अब ये यहाँ पर 3 तरह के न्यूरॉन्स हैं, इंटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन्स। इसी दो में भी डिफरेंस पूछा जा सकता है और इन तीनों के अंदर भी डिफरेंस जो है वो पूछा जा सकता है पेपर में। नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। तो आपने कम से कम 4 डिफरेंस जो है वो पेपर में जरूर लिखने हैं। नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नर्व इम्पल्स एंड साइनेप्स। तो इसमें आपने नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन और साइनेप्स की डेफिनेशन जो है वो पेपर में लिखनी है। नंबर 7 शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई आर रिफ्लेक्स एक्शन फास्ट। जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो जिस्म में तेजी से परफॉर्म किए जाते हैं, जिस्म उन एक्शंस को तेजी से परफॉर्म करता है, ऐसा क्यों। और नंबर 6 शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। वो जो तेजी से काम परफॉर्म किया जाता है वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, और जिस पाथ के जरिए से जिस रास्ते से न्यूरॉन्स जो है वो मैसेज पहुंचाते हैं उसे रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। नंबर 8 शॉर्ट क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। इसमें आपने डेफिनेशन और 2 तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिसमें एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। तो आपने दोनों में 4 डिफरेंस लिखने हैं। नंबर 9 शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। वो नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं वो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, और जो ब्रेन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ओरिजिनेट होती हैं वो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, और दोनों तरफ जो है वो इनकी तादाद भी बता देनी है। नंबर 10 शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और इसी तरह 11 शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये जो 2 क्वेश्चन है ये फेडरल बोर्ड के अलावा जो है वो पंजाब बोर्ड, सिंध बोर्ड और केपी से बलोचिस्तान बोर्ड में भी काफी दफा जो है वो पूछे जा चुके हैं। नंबर 12 शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 टर्मिनोलॉजीज हैं, ड्रग एडिक्शन एंड ड्रग टॉलरेंस। तो इनके अंदर भी जो है वो डिफरेंस पूछा जाता है। नंबर 13 शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द विथड्रॉल सिम्टम ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल जब कोई आदी बंदा जो है वो अल्कोहल छोड़ता है तो उसके जिस्म पर जो असरात पड़ते हैं उन असरात के बारे में बताना है आपने। नंबर 14 शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द सिम्टम्स, कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीज। ये जो अल्जाइमर डिजीज है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा जो है वो सिलेबस में 2 से 3 डिजीजेस और भी जो है वो बताई हुई हैं। तो आपसे किसी भी डिजीज की सिम्टम, काजेज और ट्रीटमेंट जो है वो पेपर में पूछे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अल्जाइमर डिजीज जो है वो इंपॉर्टेंट है। नंबर 15 शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन ईईजी, सीटी स्कैन एंड एमआरआई। तो इन तीनों में से किसी पे भी जो है वो पेपर में शॉर्ट नोट जो है वो पूछा जा सकता है। नंबर 16 शॉर्ट क्वेश्चन है, इफेक्ट ऑफ कैफीन एंड निकोटीन ऑन बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नंबर 17 शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये क्वेश्चन जो है वो पेपर है पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है।
और ये भी पंजाब, सिंध, से और बलोचिस्तान बोर्ड में जो है वो पूछा जा चुका है। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन है। नंबर 1 है एक्सप्लेन जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। इसमें आपने नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन, वो कैसे पैदा होती है और न्यूरॉन्स में कैसे जो है वो अपना फासला तय करती है, ये तमाम चीजें आपने डिटेल से बतानी है। नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज साइनेप्स एंड एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म। तो इसमें आपने साइनेप्स की डेफिनेशन और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में किस तरह से नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती है, ये सारा मैकेनिज्म आपने बताना है। नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। या तो वो पेपर में आपसे स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर और फंक्शन पूछे है, या फिर वो आपसे ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन पूछे है। नंबर 4 है डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। आपके सिलेबस में जितने भी डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम है, उन्हें सिम्टम, काजेज और ट्रीटमेंट्स जो है वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन है प्रिंसिपल्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर नर्वस डिसऑर्डर। यानी इसमें आपने ईईजी, सीटी स्कैन और एमआरआई को जो है वो डिटेल से लिखना है। इनके प्रिंसिपल, इनका मेथड जो है वो आपने डिटेल से लिखना है। तो मैं एक दफा साइड पर हो रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके डिटेल्ड लेक्चर हमारे चैनल पर मौजूद हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे लेक्चर सुने और अपना कंसेप्ट क्लियर करें। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।